भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में करोल बाग। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो नहीं जानता हो। सही बात है, जाने भी क्यों ना, आखिर इतनी भीड़ वाला क्षेत्र जो है करोल बाग। मोबाइलों का अड्डा कहे जाने वाली गफ्फार मार्केट हो या कपड़े की थोक मार्केट टैंक रोड हो, ये सभी मशहूर जगह करोल बाग की गोद में ही है। आइए अब आपको बताते हैं करोल बाग का इतिहास क्या है। (1961) से लेकर 2008 तक करोल बाग दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। 2008 के बाद से करोल बाग नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र बन गया। आइए अब आपको बताते हैं करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या मशहूर जगह हैं। करोल बाग में एशिया की दूसरी बड़ी कपड़ों की मार्केट है, जिसे टैंक रोड के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ प्रसिद्ध है मोबाइल का बाजार यानी गफ्फार मार्केट। जी हाँ, दिल्ली की गफ्फार मार्केट ही वो मार्केट है जहाँ से आप किसी भी कंपनी के फ़ोन खरीद सकते हैं या आपके फ़ोन में कोई भी खराबी हो उसे ठीक करा सकते हैं। इसी तरह करोल बाग में बैंक स्ट्रीट है, जहां आपको ज्वेलरी की दुकानें ही दुकानें मिलेंगी। जहां तक देखेंगे बस सुनार ही सुनार दिखेंगे। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 5 लाख जनसंख्या है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही करोल बाग विधानसभा आती है। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, वहीं करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं विशेष रवि। चलिए, हमने करोल बाग में शॉपिंग करने का हब तो देख ही लिया। अब चलते हैं करोल बाग में जहां लोग रहते हैं और क्या क्या उनकी समस्या है, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं अली अब्बास नकवी और आज मैं खड़ा हुआ हूं दिल्ली के विधानसभा करोल बाग में और यहां के क्या हालात हैं और यहां की जनता किस तरीके से जूझ रही है, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या क्या उनको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो दिन ब दिन उनके साथ गुजरती रहती है। उसी के लिए जानने के लिए आज मैं करोल बाग में हूँ और यहाँ पे मैं लोगों से पूछूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या ऐसी समस्या है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंकल, आप यहाँ कब से रह रहे हैं करोल बाग क्षेत्र में? मुझे हो गई 56 साल होगी। क्या क्या आपको समस्या है जो अभी तक नहीं हुई है? समस्या ये है, एक तो पानी नहीं आ रहा, हमारा पीने का बिल्कुल परेशानी इसकी है। सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या है, जिस समस्या को लेकर ये आम आदमी सरकार जो भारत दिल्ली में आई है उसका सबसे बड़ा इशू था पानी और बिजली। इस क्षेत्र में मजदूरी करने वाला व्यक्ति रहता है जो रात भर जग के 3 या 4 बजे तक उस पानी की प्रतीक्षा करता है और वो 3 बजे जब वो जगने के बाद भी वो पाता है कि उसको पानी नहीं मिला और फिर से उठ के उसको मजदूरी के लिए जाना होता है। यहाँ पे करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा रहता है और मजदूर वर्ग के साथ जो उनके साथ में फैमिलियाँ हैं, महिलाएं, वो भी बहुत तरीके से रहती हैं और साथ साथ रहती हैं। लेकिन उनकी क्या क्या समस्या है यहाँ पे? ये परेशानी देखने की मिलती है पानी की। बीच में थोड़ा बहुत था, अब बिल्कुल भी पानी नहीं है हमारे पास। तो अब कहाँ से मिलता है आपको पानी? इधर उधर से भर के लाते हैं, जाके शौचालय में बच्चे नहाने आते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये गलियां हैं बताया जाए राम जन्म मंदिर की, ये जो ऊंचाई पे गलियां होती हैं और जिस तरीके के यहाँ के लोग भी बता रहे हैं यहाँ पे पानी क्यों नहीं आता है आपका? पता ही नहीं क्यों नहीं आता हमारे को, तो भाई पता नहीं ऊंचाई है कि नीचाई है, ना तो इधर से मिलता ना इधर से मिलता। ये टंकियाँ कैसी हैं आपकी? ये बाहर से लाते हैं, भर भर के काम धंधा करते हैं हम। घर से मतलब घर में नहीं आता। हाँ, बाहर से ही आता है। इस तरीके से लोगों को घर से बाहर निकल के जाना पड़ता है और इनका कोई एक खटका दबा के, कोई बटन दबा के मोटर नहीं बढ़ जाती। इनको अपने कंधे पे, नहीं तो अपने हाथों से, नहीं तो कभी इनको अपने सर के ऊपर पानी लाना पड़ता है और उनको टंकी में भरना पड़ता है, जिससे इनके घर के बच्चे भी पानी पी सकें, जिसके उनके बच्चे खाना भी खा सकें और पानी से जो असुविधाएं जो इनको सामना करना पड़ता है वो भी पूरी हो सके। आइए और दिखाएंगे आपको करोल बाग का क्या क्या हाल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों पानी नहीं आता है, क्या ऐसी मोटर भी चलाते हैं जब भी पानी नहीं आता है? एक मेरे यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ मेरे सामने एक मोटर तो ज़रूर लगी है, देखो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। लेकिन इस मोटर को कैसे चलाएं और क्या पानी भरे, कैसे इसको अंकल होता है और कहाँ पे इसका पानी भरा जाता है?
पानी भरा नहीं था, पानी हम बाहर से लेके आते हैं, इसमें डालते हैं नीचे, अच्छा, कैसे डालते हैं आप ये दिखाइए सर, कैसे? टंकी खोल के इसमें पानी डालते हैं, नीचे से लाके हम ये देखिए इसमें पानी डालते हैं ऊपर से, बाहर से रोड से लाके जहाँ जिनके घरों में पानी आता है नीचे, वहाँ से पानी लाके इसमें डालते हैं, इसके थ्रू मोटर चलती है, फिर थर्ड फ्लोर पे जाता है, सेकंड फ्लोर पे जाता है, इसके थ्रू पानी यहाँ से। तो आपके डायरेक्ट मोटर से पानी नहीं मोटर से सीधा लाइन से पानी कोई नहीं है हमारे पास। मेरे पास क्या गली में और भी बहुत मकान है जिनमें किसी के मकान नहीं जाता। तो आपने पहले इसमें भरना पड़ता है पानी? इसमें बाहर से लगे इसमें डालेंगे, इससे फिर ऊपर जाएगा पानी। तो ये भी एक समस्या है, लोग सोचते हैं कि मोटर चला दी और एक खटका हमने ओपन कर दिया और इसके बाद पानी की झोमार हो जाती है, लेकिन खुद यहाँ पे इनको अगर मोटर भी चलानी है तो सबसे पहले इन्हें अपने कंधों पे पानी भर के लाना पड़ता है, उसके बाद इनको घर के पास पूरा तीसरी मंजिल या दूसरी मंजिल हो वहाँ तक इन्हें पानी मिलता है। तो ये तो एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है यहाँ के निवासियों को कि पानी की समस्या जो एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ दिल्ली सरकार ने पानी के लिए कहा है कि पूरी तरीके से फ्री दिया जाएगा, वो पानी कहाँ फ्री दिया जा रहा है। इन जनता की यही आवाज़ है, यही पुकार है। आइए और दिखाएंगे करोल बाग की क्या क्या समस्या है आपको। तो देखा आपने, करोल बाग विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है वह है पानी की। करोल बाग में तकरीबन 50,000 लोग रोजगार करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं जिन लोगों के पास अभी ही हाल में विधायक द्वारा पाइपलाइन लगवाई गई है, लेकिन अब उनकी पाइपलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो क्या कहना है उन महिलाओं का। करोल बाग में एक ऐसा और इलाका है जहाँ पे पानी की लाइन तो है, लेकिन अब एक लोगों को जल बोर्ड वाले लोग आए हैं जिनकी ये परेशानियाँ ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो लाइन है उसे वो हटवाएंगे। यानी जिस तरीके से हमने पहले आपको दिखाया था कि एक ऐसी कॉलोनी थी जहाँ पे पानी ही नहीं आता था, लोग भर भर के आते थे, वही पहले इनके यहाँ के लोगों का भी यही हालत था, लेकिन अब यहाँ पे एक तरीके से आ गई है। अब यहाँ से लोग वो हटवाना चाह रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड वाले। क्या हुआ मामला? एक्चुअली हमारे कम से कम 3-4 साल से पानी कंटिन्यू नहीं आ रहा था। अब कहीं जाकर के हमारा 6 महीने से पानी आ रहा है। इसमें कल हमारे आकर के जय साहब और वगैरह इन्होंने बोला है कि पानी यहाँ से कनेक्शन होगा, यहाँ के लोगों का यहाँ कनेक्शन होगा, मगर ये लोग कहाँ जाएंगे जो इतने सालों से हम पानी भर रहे थे। आप पहले कहाँ से भरते थे पानी? हम पहले चुंगी से भर के लाते थे, बाहर रोड जो सुलभ शौचालय है ना, वहाँ से पानी भर के लेके आते थे। हमने 3 साल पानी भरा, आज कहीं जाके पानी आ रहा है। 212 के स्टैंड से हम पानी भर के लेके आते हैं। हमारे घर में 5 साल से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था। हम लोग, हमारी ये बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, बताओ ये पानी रोड पे भरने जाएंगी। इतनी मुश्किलों से हमने ये हमारे विधायक ने ये लाइन हमसे डलवाई, वो भी 2 इंची की लाइन है। और इसी के अंदर अब हमारे जो दूसरी गली के लोग हैं हमारे पर चढ़ के आ रहे हैं, क्या पुलिस ला रहे हैं, कहीं किसी को बुला के ला रहे हैं, यानी कि हमको धमका रहे हैं कि नहीं। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ और भी बुजुर्ग हैं, जो आंटियाँ भी हैं। आंटी भी आप कब पानी भर भर के लाती थी आप? हाँ लाते हैं, भर के मुँह पे तो 2 गैलन भर के ला करती में तो चलो ही ना जाते। वहीं जिस तरीके से देख रहे हैं आप कि बिल्कुल जो खुद बुजुर्ग औरतें भी हैं यहाँ पे, महिलाएं भी हैं, जिनकी पानी अगर यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से खुद कह रहे हैं कि 6-7 महीने के बाद यहाँ पे पानी मिला है, और अगर वो भी पानी हट जाएगा तो किस तरीके से जिएंगे। मेरे साथ और भी आंटी हैं, आप बताइए क्या क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है, पानी के पीछे हमने इतनी परेशानियाँ उठाई, अब आके हमको जरा सुख मिला तो इधर उधर वाले कहते इधर काट दो, कभी कहते इधर काट दो, तो बेटा हम कहाँ जाए? कोने में जाए भरे, कोने में हम तो जाएगा ही नहीं, घूंट पानी हम कहाँ जाएंगे भर में, हमारे घूंट पानी नहीं जाएगा उधर। हम तो हाथ पैर खराब हो गए, हम तो 2 साल से इलाज करा रहे, हमारे पैर पूरी खराब हो गए। देखो मेरा पैर देखा नहीं जा रहा, मैं तो दवा खा रही, मेरा पैर खराब हो गया। पानी लेके आ रही थी बाहर सड़क पर से, मेरी पैर मुड़ गई, मेरे पूरी पैर खराब हो गई, दवा कर रहे, आराम नहीं आ रहा है मेरा। मैं तो कितनी के मरीज हूँ, मेरे से तो वजन ही नहीं उठाया जाता, पानी कहाँ से लाऊंगी उठा के, मेरे तो कितनी खराब। बिल्कुल सारी परेशानियां जो दिख रही हैं वो यही है कि पानी के ऊपर, और जो इस वक्त करोल बाग जो एरिया है, जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोगों को देखने को मिल रही परेशानी वो पानी है। एक वो जगह है जहाँ पानी नहीं आता, वहाँ के भी लोग परेशान हैं। ये जगह है जहाँ पे लोगों को पानी तो मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे पानी के ऊपर भी यहाँ पे निगाहें लग चुकी हैं, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं यहाँ के।
करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में आपने पानी की समस्या तो देख ली, आइए अब आपको यहाँ की दूसरी बड़ी समस्या दिखाते हैं। गफ्फार मार्केट हो या टैंक रोड, लोगों की प्रतिदिन लाखों में संख्या आने पर यहाँ पूरी भीड़ रहती है। वहीं जो लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं उन्हें भी पार्किंग की समस्या होती है। करोल बाग में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, जिसकी वजह से पैदल यात्री भी बड़ी मुश्किल से सड़क पर चल पाते हैं। गफ्फार मार्केट में ही चल रहे इस आदमी को देख लीजिए, कैसे जरा सी जगह देखकर रास्ते पर धीरे धीरे चलते जा रहा है। इसके पैर भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पार्किंग और जाम की वजह से ये चलता आ रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गफ्फार मार्केट के पास करोल बाग में, और आप देख सकते हैं यहाँ खुद इतना बड़ा बोर्ड लगा है कि वेलकम गफ्फार मार्केट आर्य समाज रोड। लेकिन आप कहीं भी जाते हैं और जब आपका वेलकम होता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जाम से जूझना पड़ेगा, आपको रिक्शों से जूझना पड़ेगा। अगर आपकी बाई चांस आप अगर अपनी कार ले आए तो आपको आधा घंटे तक यहाँ पर खड़ा ही रहना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना ही पार्किंग की अच्छी तरीके से व्यवस्था है और ना ही यहाँ कोई आदमी या रिक्शे को आराम से जाने की कोई सुविधा है, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा भीड़ भाड़ वाला एरिया माना जाता है। पूरे देश में जितनी भी बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं उनके यहाँ पे स्टोर हैं। गफ्फार मार्केट का नाम ही इतना बड़ा मार्केट माना जाता है जो हमेशा हलचल में रहती है। यहाँ के लोग भी हैं। अगर आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये परेशानी किस तरीके से आती है पार्किंग? आपके सामने ही है, चारों ओर परेशानी है। क्या क्या मेन चीज़ आती है? मेन चीज़ तो यही है, देखो कहीं भी रिक्शा वाले खड़े हैं, कहीं भी ये बैटरी रिक्शा वाले खड़े हैं। चारों तरफ से ट्रैफिक। पार्किंग की कैसी समस्या है? पार्किंग तो है ही नहीं है। पार्किंग तो नाम मात्र है, जो जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं खड़ी कर देता है, कोई पार्किंग नहीं है। तो इसमें जगह जो गिरती है जिस वजह से आप लोगों को परेशानी होती है, लंबा जाम लगता है, इसके लिए कभी आपने कुछ कोई सुविधा है? नहीं, इतना जो कंजेस्ट एरिया है इसके अंदर तो जो है ना ये गाड़ियाँ आनी नहीं चाहिए, इनको वहीं रोका जाए और पार्किंग की सुविधा करी जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर रहता हूँ। यहाँ पे आप आए हुए, आपको भीड़ भड़का किस तरीके से लग रहा है? भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर। यहाँ पर हर जगह जाम रहता है, जगह है ही नहीं पार्किंग की जगह नहीं है, सुविधा है ही नहीं यहाँ पर पार्किंग की। पैदल चलने की रास्ता मिलता नहीं है। इस तरीके से लोगों की भी परेशानी सामने आती है कि अगर वो रिक्शे से आ जाए तो उनको होता है। मेरे साथ खुद एक आए हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं अंकल? हम पंजाबी बाग से आ रहे हैं। आप एक गाड़ी से आए हैं अपनी कार से। कहाँ आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी है? बिल्कुल देख रहे हैं जिस तरीके से अंकल भी आए मेरे सामने खड़े हैं, वो खुद जहाँ गाड़ी खड़ी उन्हें बहुत दूर तक उन्हें अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, उसके बाद वो पैदल आए हैं। बहुत बड़ी समस्या है जी, पार्किंग इज़ द वेरी डिफिकल्ट समस्या है। सबसे दिक्कत ये, जब पहले पार्किंग थी तब कम रेट में भी काम हो जाता था, डबल पैसे देने के बाद भी ये लोग कहना नहीं मानते, जैसे इनको किसी का डर ही नहीं। तो समस्या बहुत बड़ी है जी। मैं अकेला परेशान नहीं हूँ, शायद सारे करोल बाग क्या सारा ये चैनल सारे परेशान है। कृपया हमारा तो हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है कि गरीबों के साथ साथ व्यापारियों को भी भला करो, कोई समस्या बनाओ जिससे समस्या हल हो। ये हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। तो देख रहे हैं आप कि लोगों को खुद यहाँ पे महसूस हो रहा है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पार्किंग की समस्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना पार्किंग नाम मात्र नाम से ही है, और जो पार्किंग है कि जहाँ पे गाड़ी पे भी आप अगर रखेंगे तो वो पार्किंग जो कर्मचारी हैं जो पार्किंग के लिए आपसे पैसे लेते हैं वो दुगने से तिगने दाम में लेते हैं, वो भी आधे एक घंटे के, जिससे एक आम जनता, एक आम नागरिक और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो किस तरीके से यहाँ पे आएंगे और कहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे और कितने उनको पैसे देने पड़ेंगे। आइए और दिखाते हैं यहाँ पे गफ्फार मार्केट और करोल बाग में क्या क्या समस्या है। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए जरा एक चीज आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नो पार्किंग, लेकिन गाड़ियाँ फिर भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अब भला ये गाड़ी वाले लोग करें भी तो क्या करें? आखिर गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह तो हो। पार्किंग पूरी फुल हो चुकी होती है तो जगह आखिर कहाँ होगी? इसीलिए ये लोग भी सड़कों पर ही अपनी गाड़ियाँ छोड़ जाते हैं। गफ्फार मार्केट के बाद अब मैं आ चुका हूँ करोल बाग, और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पार्किंग के लिए जिस तरीके से सड़क पे बनाई हुई है, और एक जो MCD है उसने भी एक पार्किंग के लिए बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पीली लाइन बना रखी है।
यानी ये पीली लाइन के अंदर अंदर आपकी गाड़ी रहे। लेकिन अब आपको मैं ले चलता हूँ इसी लाइन में और दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से इस लाइन ही के पीछे नहीं, लाइन के बाहर भी यानी सड़क की तरफ भी किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। देखिए जिस तरीके से ये गाड़ी आदमी लड़का लेके बाहर खड़ा हुआ है, साथ ही साथ आगे भी ये ट्रैफिक की जो गाड़ियाँ हैंगी गाड़ियाँ वो भी बाहर खड़ी हुई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं खुद जो पट्टी आप देखिए पट्टी हैगी और पट्टी के साथ ही कितनी बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, जिसके बाद यहाँ पे इसी वजह से जाम लगता जाता है। क्योंकि अब शाम का वक्त जैसे गुजरता जाएगा और जाम बढ़ता जाएगा, क्योंकि गाड़ियाँ लाइन से बाहर होती हैं। ये चाहे इस साइड की बात करें या चाहे आप उस साइड की बात करें, गाड़ियाँ हमेशा आपको बाहर ही मिलेंगी। और आप आगे भी देख सकते हैं कैसे गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं और इसी वजह से ये जाम लगता है। और जाम लगने की वजह से ही पार्किंग की समस्या जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आती है वो इसी बिना पे आती है। और आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पार्किंग जो स्थल बनाया गया है वो बहुत छोटा है। और जितनी यहाँ पे लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, उनकी तादाद में ज़्यादा तादाद होती है और वो गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें, और इसी वजह से उनको पार्क करने के लिए सड़कों का सहारा लेना पड़ता है और सड़कों पर जाम लग जाता है। वहीं जब हमने गफ्फार मार्केट के दुकानदारों से पूछा कि पार्किंग की वजह से आपको कोई समस्या आती है, तो उन्होंने भी बताया कि गाड़ी खड़ी न होने के कारण ग्राहक कम पहुंचते हैं। आज मैं गफ्फार मार्केट में खड़ा हुआ हूँ और गफ्फार मार्केट में जितने भी लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो पार्किंग की उनको बहुत समस्या देखने को मिलती है। अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, जिनकी वजह से लोगों को एक समस्या का समाधान करना पड़ता है और कम ग्राहक भी यहाँ पे आने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो किस वजह से, वो सिर्फ पार्किंग की वजह से। मैं यहाँ पे खुद जो यहाँ की कमेटी है, वहाँ के महासचिव है, उनसे मैं बात करता हूँ क्या क्या परेशानी की वजह से आपको सामना करना पड़ता है। भाई जैसे जैसे ग्राहक मार्केट में आता है उसको गाड़ी उसकी उठा लेते हैं, गाड़ी के लगाने की जगह नहीं होती। तो क्यों 1973 में वाला क्या पार्क है, शास्त्री पार्क में मदनलाल खुराना जी ने उलाट कराई थी। उस टाइम अपने यहाँ MLA सी अपने करोल बाग के, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, वो अजय तक प्रस्ताव पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो यहाँ हमारे जो कस्टमर आते हैं, मार्केट में आते हैं, उनको इतनी परेशानी होती है वो गाड़ी पार्क नहीं कर पाते। अच्छा, आप भी हैं, आप भी यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पे आपकी दुकान है। एक तरीके से क्या लगता है कि इसका क्या समाधान कुछ नज़र आता है या ऐसी भीड़ भड़क का चलता है? नहीं, पार्किंग अगर गवर्नमेंट मल्टी स्टोरी पार्किंग जैसे और मार्केट में बनाई है, करोल बाग में भी एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी चाहिए और उस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट भी करना चाहिए इनको, क्योंकि पहले भी 2-3 मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी है दिल्ली के अंदर, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो मैनेजमेंट ठीक नहीं है या क्या है। यहाँ पे 2-3 जगह साइन आउट की हुई है गवर्नमेंट ने पार्किंग बनाने के लिए, तो उसके ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जिस तरीके से लोग भी देख रहे हैं और मेरे साथ भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको क्या परेशानियों का कुछ सामना करना पड़ता है जब आप आते हैं यहाँ पे भीड़ भड़क के? भीड़ का ही सामना, और क्या पैर रखने की जगह ही नहीं इस मार्केट में। आप कार से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, किस तरीके से आपको? मैं तो मेट्रो से आया हूँ, कार अपना घर छोड़ के आया हूँ। लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे, खुद यहाँ पे गाड़ियाँ छोड़ के आते हैं और मेट्रो से आते हैं वहीं पे अंकल। और इसमें क्या जिस तरीके से मेट्रो भी यहाँ से दूर है, पास का नहीं है, फिर भी उनको पैदल भी आना पड़ता है, लेकिन पैदल भी रिक्शे इतने होते हैं कि लोगों को परेशानी का उसमें भी सामना करना पड़ता है। उसमें क्या वो रिक्शे थोड़ा सा सिस्टम साड़ी ट्रैफिक पुलिस को करना चाहिए, तो ट्रैफिक का थोड़ा सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, थोड़े ड्यूटी अपने ड्यूटी कम करना चाहिए उन्होंने। और जैसे रिक्शे है उनको एक साइड पे लगा के करना चाहिए कम, एकदम से जो भीड़ में कम होता या फिर जेब कतरा सब कुछ है वो मुश्किल होती है, पब्लिक के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। जिस तरीके से एक भीड़ भड़का होता है उसमें देखने को मिलता है कि लोगों की जेब भी कट जाती है, क्योंकि भीड़ भड़का इतना होता है। और साथ ही साथ जो रिक्शे वाले होते हैं वो भी इतने यहाँ पे इनकी इतनी तादाद है, जिसकी वजह से लोगों को पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं गफ्फार मार्केट से बुरा पार्किंग हाल टैंक रोड मार्केट का था। यहाँ रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पटरियाँ बीच रास्ते में ही होती हैं। देखिए कैसे जरा सी भी जगह नहीं होती है इंसान के निकलने की। आइए एक चीज आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, इस आदमी को दुकान नहीं मिली तो इस आदमी ने अपनी ही गाड़ी में मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोल ली। अब इतनी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में कैसे इंसान रहे। वहीं दिल्ली बीजेपी के संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ के भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो टैंक रोड पे क्या क्या परेशानियां हैं और किस तरीके से यहाँ के व्यापारी और जो यहाँ के खरीदार हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये उनसे जानते हैं। क्या क्या परेशानियां हैं आप ज़रा बताएं।
देखिए मेन परेशानी जो है, एक तो यहाँ पर पार्किंग को लेकर है। पार्किंग की पूरी व्यवस्था नहीं है। अभी एशिया की 2nd नंबर की बिगेस्ट मार्केट है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का व्यापारी यहाँ आता है। आज की तारीख में अगर हम कहें दुबई और कई जो अरब देश हैं उनमें भी यहाँ से माल काफ़ी जाता है और लगभग 50,000 लोगों को यहाँ रोज़गार इस मार्केट से मिला हुआ है। अभी पार्किंग का सिर्फ एक ही ठिकाना है हमारे पास, ये फेथ एकेडमी स्कूल के पास जो हमारी पार्किंग है पूरी। ये उस समय योगदान आहूजा जी मेयर होते थे तो उस समय मैंने उनसे एमसीडी की ऑथराइज पार्किंग ये करवाई थी। यहाँ पर जेब तराशी की घटनाएं होती हैं और उन पर कई बार जब बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, थोड़ा बहुत जो है अंकुश लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद फिर वही चीज़ें सक्रिय रहती हैं और उससे व्यापारी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। दिल्ली में आए दिन आज जो गोली लगने की घटना है, कौन सा दिन है कि जिस दिन 3-4 व्यापारियों को आज उसके बैग लूट लिया, उसको गोली मार दी, उसको लूट दिया। यही तो बिल्कुल हमारे साथ सह संयोजक जो बीजेपी के थे उन्होंने यही बताया कि जो टैंक रोड हो या जितने भी जो व्यापारी की होती है उनकी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और साथ ही साथ पार्किंग माफियों के लिए भी ये चीज़ बताया कि जेब कतरे जो बढ़ते जा रहे हैं उन्हें भी पुलिस का भी खौफ होना चाहिए, पुलिस को भी व्यापारियों का साथ देना चाहिए जिससे जनता भी खुश रहे, व्यापारी भी खुश रहे और देश भी तरक्की करता रहे। तो देख लिया आपने किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब चलते हैं करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पास और देखते हैं कि वो पूरे दिन कैसे लोगों की परेशानियां सुनते हैं और उन परेशानियों को दूर करते हैं और ये भी जानेंगे कि करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में पार्किंग और पानी की समस्या को वो कैसे हल करेंगे। आज मेरे साथ हैं करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक विशेष रवि जी। विशेष रवि जी खुद एक युवा हैं और साथ ही साथ विधायक बने हैं यहाँ पे और बीजेपी के कद्दावर नेता को इन्होंने हराया था। आपका ये सफ़र अब तक का कैसा गुजरा और कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बहुत संघर्षपूर्ण रहा। शुरुआत से करीब 10 साल से हमारी संस्था है परिवार की, उसके माध्यम से हम काम कर रहे थे और जिसके अंदर पूरे साल हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं लोगों की समस्याओं को लेके और कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक, कुछ सेवा के काम कर रहे थे। और उसी बीच फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला और पहली बार का चुनाव जो है बहुत कठिन था, लेकिन जब दूसरा चुनाव आया तो वो 1 साल के अंदर कुछ लोगों में जान पहचान हो गई थी, लोग जान गए थे, कुछ काम भी किया था और सारा पार्टी का जो श्री अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनका जो संघर्ष रहा, उनकी जो नीति रही, उसके बिना पे दूसरी बार एक अच्छी जीत हासिल हुई और अब कोशिश कर रहे हैं कि लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से निभा सके। अच्छा, करोल बाग की जनता के लिए क्या क्या आप अभी इस वक्त आपने शुरुआत कर दी है, अब तकरीबन आपके 6 महीने भी पूरे हो गए हैं, क्या क्या उनकी समस्याओं को हल अभी कर रहे हैं? देखिए करोल बाग के अंदर करोल बाग को जब लोग दूर से देखते हैं तो लगता है कि यहाँ पर कुछ खास समस्याएं नहीं हैं, लेकिन बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बड़ी गंभीर समस्या हैं। जैसे पानी की एक समस्या है, सीवर की समस्या है, पार्किंग की समस्या सब जानते ही हैं। तो ये कुछ जो मुख्य जो समस्याएं हैं वो पानी और सीवर है। मतलब ऐसा लगता है कि सालों से यहाँ पर किसी ने देखा ही नहीं है। बापा नगर में इतनी समस्या है गंभीर पानी की, मानकपुरा में समस्या है, सीवर की समस्या है, देवनगर में, रैगरपुरा में समस्या है पानी की। तो अभी 6 महीने के अंदर हमारा सारा फोकस पानी और सीवर पे ही रहा है और उसमें भी पानी पे ज़्यादा रहा है और काफ़ी जगहों पे कुछ ठीक भी हो गया है, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा जाल है। इसको समझने के अंदर भी और समझने के बाद इसको ठीक करने में थोड़ा और अभी समय लगेगा, लेकिन हमने ये टारगेट बनाया है कि आने वाली गर्मियों तक हम 90% तक जो है अपने इलाके की पानी की समस्या को ख़त्म करेंगे। अच्छा, जैसे 2-3 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी की जो बहुत सालों से पानी नहीं आ रहा था, महिलाएं भी बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो दिखा रही हैं कि हम 30-30 साल से रह रहे हैं, पानी की समस्या जूझ रहे हैं, उनके लिए अभी कुछ रणनीति बनाई हो आपने या पानी की टैंकर किस तरीके से आप? नहीं, बिल्कुल। बापा नगर में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर आप सही कह रहे हैं कि 30-30 साल से पानी नहीं है, तो उनके लिए ही हमने काम सबसे ज़्यादा किया है और हमारा जो बजट है उस बजट का 70% हमने पैसा जो है पानी पे ही खर्च किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली गर्मी जो है वो सुगध होगी, वो परेशानियों से दूर होगी। अच्छा, वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि केजरीवाल सरकार ने कहा है कि पानी फ्री दिया जाए, लेकिन पानी ही नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे।
देखिए वो जो फ्री वाली बात है वो वहाँ लागू हो सकती है जहाँ पानी आ रहा है। जिस जगह पे 30 साल से पानी नहीं आया तो वो वहाँ वो बात लागू होना ही संभव नहीं है। तो पहले हमारा टारगेट है वहाँ पानी देना, पानी पहुँचाना, और उसके बाद फिर जो सरकार की स्कीम है कि 700 लीटर पानी मुफ्त जो है उसका फ़ायदा तब उनको मिल पाएगा। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा भी जो यहाँ की समस्या मानी जाती है वो मानी जाती है पार्किंग। चाहे गफ्फार मार्केट हो या टैंक रोड हो, पूरा वहाँ पे 1% भी जगह नहीं होती पैदल चलने की, और किसी को यदि इमरजेंसी पड़ जाए तो वो तो वैसी की वैसी रह जाती है। उस पर आपकी क्या रणनीति है कि गाड़ियों की पार्किंग, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार भी बहुत है, लोग बाहर से भी आते हैं, पार्किंग की क्या समस्या? देखिए पार्किंग की समस्या है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। करोल बाग और टैंक रोड दोनों जो है एशिया की मानी हुई मार्केट हैं, और ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे देश से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। और जब लोग ज़्यादा होते हैं तो वो समस्या बननी है पार्किंग की। लेकिन इसके लिए हमने कई तरह के कार्यक्रम हाथ में लिए हुए हैं इसको समस्या को दूर करने के लिए। एक तो हमने जितनी भी करोल बाग के आसपास जो लैंड जो खाली पड़े हैं या जो लैंड जो डिस्प्यूटेड हैं, उन लैंड को हम खाली करवा के वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करवाने का हमारा प्रयास चल रहा है। इसके अलावा हम करोल बाग की जो मेन अजमल खां रोड है, जो स्ट्रीट है जहाँ पर शॉपिंग होती है, जिस रोड पर शॉपिंग होती है, थाने से पीछे का रोड जो है, इसको हम पेडिस्ट्रियन फ्री करने का हमारा प्रयास है। मतलब हम एक तरफ पार्किंग की समस्या को भी दूर करने में लगे हुए हैं और साथ साथ करोल बाग के सौंदर्यीकरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम करोल बाग में मार्केट में हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें शॉपिंग करने के लिए सड़क पर चलने की जगह नहीं मिलती। आप देखते हैं वहाँ पर गाड़ी वाले खड़े हुए हैं, 3-3 लाइन में गाड़ी खड़ी हुई है, फिर स्कूटर वाले चल रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि जिस तरह से विदेशों के अंदर जिस जगह पे शॉपिंग आदमी करने जाता है परिवार के साथ, उसको वहाँ पर ना ही गाड़ी होती है, ना ही कोई ठेला होता है, ना ही स्कूटर होता है। वहाँ पर सिर्फ चलने की अच्छी जगह होती है, बीच में बेंचेस होते हैं, फुवारा होता है, शेड होते हैं। इस तरह का हमने कार्यक्रम अपने हाथ में लिया हुआ है, और 2 हमारी मीटिंग भी हो चुकी है जो हमारे मंत्री हैं टूरिज़्म मिनिस्टर के साथ। और जल्दी हम अजमल खां रोड को पेडिस्ट्रियन फ्री करने वाले हैं, जहाँ पर सिर्फ आपको बेंचेस दिखाई देंगे, शेड दिखाई देंगे, गैलरी दिखाई देंगी, फाउंटेन्स दिखाई देंगे, और लोग आराम से शॉपिंग करते हुए, खाते पीते, घूमते फिरते ये दिखाई देंगे। अच्छा, एक ये है कि आप युवा भी हैं और आपकी ये क्षेत्र में तकरीबन 50,000 लोग रोज़गार पाते हैं, तो कुछ युवाओं की रणनीति आपने की जिनको रोज़गार देने के लिए कुछ आप कदम उठाएं, आपकी सरकार कदम उठाए इस इलाके में? देखिए अभी तक तो इस पर कुछ ज़्यादा हम नहीं कर पाए हैं फोकस, क्योंकि अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और हमें लगता है कि पहले जो बेसिक समस्या हैं, बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो हम किसी तरह पूरी कर लें, और उसके बाद फिर आने वाले सालों के अंदर जो दूसरी और समस्याएं हैं उनको लेके फिर हम काम करेंगे। तो ये थे मेरे साथ खुद करोल बाग के विधायक विशेष रवि, जिन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से करोल बाग के लोगों के लिए वो हमेशा तत्पर आगे बढ़े रहेंगे और यहाँ की जो बेसिक समस्याएं हैं उनको ही सबसे पहले वो हल करेंगे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना जो करना पड़ता था उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली।